वसीयत को लेकर अक्सर हमारे समाज में कई तरह की भ्रांतियां हैं। काफी लोगों को ये मालूम नहीं है कि वसीयत किस प्रकार लिखी जाती है। कोर्ट में रजिस्टर्ड वसीयत मान्य है, स्टाम्प पे लिखी गई मान्य है या सादे कागज पर लिखी हुई मान्य है। कई व्यूअर हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में ये सवाल करके भी पूछते हैं कि वसीयत किस प्रकार की मान्य है और ये वसीयत के द्वारा जो संपत्ति लिखी जाती है वो हमको किस प्रकार से मिल सकती है। कई लोग इस बुलावे में होते हैं, वो रजिस्टर्ड वसीयत को अपनी अटैची में रखकर खुश हो जाते हैं और वो ये मान लेते हैं कि वसीयतकर्ता द्वारा उनके पक्ष में वसीयत कर दी गई और अब वो उस संपत्ति के मालिक हैं जिस संपत्ति की उनके पक्ष में वसीयत की गई है। लेकिन उनकी ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वसीयत के द्वारा वो उस संपत्ति के मालिक बन गए। उस संपत्ति के वो मालिक तब तक नहीं बन सकते जब तक उस संपत्ति की वसीयत को आप एग्जीक्यूट नहीं करवा लें, कोर्ट में जाकर साबित ना कर दें। आज के हम इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि वसीयत किस प्रकार से होनी चाहिए, उसको किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, किस प्रकार की वसीयत मजबूत होती है, किस प्रकार से वसीयत को एग्जीक्यूट किया जा सकता है और उसमें क्या क्या बातें होती है। साथ में एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हवाले से भी हम बताएंगे कि उस जजमेंट में क्या हुआ था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वसीयत के बारे में क्या दिशा निर्देश दिए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसके बाद वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो फिर इसको एक लाइक करके जरूर जाइएगा। साथ में सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद नोटिफिकेशन बटन को पुश जरूर करें ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको वसीयत किस प्रकार से बनवानी चाहिए या जो वसीयत बनाना चाहता है उसको उस वसीयत को किस प्रकार से निष्पादित करना चाहिए। कई लोग रजिस्टर्ड वसीयत को परिपूर्ण मानते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड वसीयत भी जरूरी नहीं है कि सही हो। उसके बजाय कई बार सादे कागज पर लिखी गई वसीयत रजिस्टर्ड वसीयत से ज्यादा वैल्यू रखती है और सादे पेपर पे लिखी गई वसीयत को कई लोग साबित कर देते हैं और रजिस्टर्ड वसीयत साबित नहीं हो पाती है। ऐसे में रजिस्टर्ड वसीयत सिर्फ एक रद्दी का कागज का टुकड़ा बनकर रह जाती है। अब दोनों तरह की वसीयत, चाहे वो रजिस्टर्ड वसीयत हो या सादे कागज पर लिखी गई वसीयत हो, इन दोनों को एग्जीक्यूट करने में, साबित करने में दोनों में थोड़ा सा अंतर है, माइनर सा अंतर है और आपको उस अंतर को समझना जरूरी है। हमारे व्यूअर हमें कई तरह के सवाल करके ये पूछते हैं कि उनके पास वसीयत है लेकिन वो उस वसीयत को साबित नहीं कर पा रहे और इस वजह से उस वसीयत के होने के उपरांत भी उनको उस संपत्ति का कब्जा नहीं मिल रहा। किसी अन्य व्यक्ति ने उस संपत्ति को अपने कब्जे में ले रखा है और हम उस संपत्ति पर अपना मालिकाना हक साबित नहीं कर पा रहे। तो आपको ये समझना जरूरी है कि किसी भी वसीयत को हम साबित कैसे करें, एग्जीक्यूट कैसे करें और इन दोनों में अंतर क्या है। और अगर इस अंतर को और किसी भी वसीयत को एग्जीक्यूट करने के तरीके को अगर आपने समझ लिया तो इसके बाद किसी भी वसीयत से प्राप्त संपत्ति को हासिल करने में आपको किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी वसीयत को निष्पादित करने वाले की चूंकि मृत्यु हो जाती है और वसीयत उसकी मृत्यु के बाद ही काम में आती है, तो जब तक उस वसीयत को यह साबित नहीं किया जाए कि मरने वाले व्यक्ति ने फलां व्यक्ति के नाम से इस वसीयत को निष्पादित किया था और ये वसीयत फर्जी नहीं है, सही है, तब तक उस व्यक्ति को वो संपत्ति प्राप्त नहीं होती है। और इसके अलावा उस वसीयत को जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करते, आप उस वसीयत को साबित नहीं करते, तब तक वो वसीयत संदेह के घेरे में रहती है, फर्जी कहलाती है और जैसे ही आप उस वसीयत को साबित कर देते हैं वो वसीयत सही हो जाती है। इसलिए किसी भी वसीयत को साबित करना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसी पॉइंट को मैं आपको विस्तार से अब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कई बार कोई लिखी हुई इबारत होती है, कोई पेपर पे कुछ लिखा हुआ होता है और व्यक्ति जिंदा होता है तो वो आकर बोल देता है कि फला इबारत मैंने लिखी है और ये मेरे लिखे गए शब्द हैं, तो इस प्रकार से वो साबित हो जाती है। लेकिन वसीयत चूंकि मरने वाला व्यक्ति लिखता है और मरने के बाद वो सामने आती है, तो मरने वाला व्यक्ति कैसे आकर साबित करेगा कि वो वसीयत उसी के द्वारा लिखी गई है। तो इसको उसी व्यक्ति को साबित करनी पड़ेगी जिसके पक्ष में उस वसीयत को किया गया है। तो वसीयत में इंपॉर्टेंट पॉइंट वो होता है, जो व्यक्ति वसीयत करता है तो वसीयत करने के दौरान वो दो ऐसे व्यक्तियों की गवाही भी उस वसीयत के पेपर में लिखवाता है और अपना जो भी इबारत वसीयत के तौर पर वो उस पेपर में लिखता है तो उन गवाहों से उसकी तस्दीक करवाकर उनकी मौजूदगी में उनके सिग्नेचर लेकर फिर वो वसीयत निष्पादित करता है। तो किसी भी वसीयत को पूर्ण तभी माना जाता है जब उस पर दो गवाहों की मौजूदगी हो, उनके साइन हो और वक्त जरूरत पर वो आकर ये साबित कर दें कि ये वसीयत
सही तरीके से लिखी गई है और फर्जी नहीं है। तो किसी भी वसीयत को जब आप मरने वाले व्यक्ति के बाद प्राप्त करते हैं और उस वसीयत को आपको साबित करने की बारी आती है तो आप कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाकर वसीयत को साबित करने के लिए अप्लाई करते हैं। तो वहां पर कोर्ट उन दो गवाहों को तलब करके उनकी गवाही आपके फेवर में लेता है कि क्या वास्तव में मरने वाले व्यक्ति ने वो वसीयत आपके सामने की थी, और अगर वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, उस बात की हामी भरते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट उस वसीयत को साबित मान लेता है। अब मैं आपको एक केस का हवाला दूंगा जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 21 सितंबर 2023 को आया था। यानी कि ये एक नया जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है, और ये जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वसीयत के बारे में दिशा निर्देशों के तहत एक फैसले को सुनाते हुए बताया था। ये केस था मीना प्रधान वर्सेज कमला प्रधान नाम की दो औरतों का, जिन्होंने एक ही व्यक्ति से शादी की थी, और मीना प्रधान ने सबसे पहले शादी की थी और उसके बाद कमला प्रधान ने उसी व्यक्ति से शादी की थी। लेकिन अकस्मात उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद कमला प्रधान एक वसीयत सामने लेकर आती है और वो उस संपत्ति पर अपना हक जताती है। ऐसे में उसकी पहली पत्नी मीना प्रधान उस वसीयत पर आपत्ति जताती है और ऐसे में वो दोनों कोर्ट चले जाते हैं। ट्रायल कोर्ट में उस वसीयत को जो कि कमला प्रधान के हक में की गई थी, माननीय ट्रायल कोर्ट सही ठहरा देता है, वीणा प्रधान की अपील को खारिज कर देता है। ऐसे में वीणा प्रधान सेशन कोर्ट और फिर हाई कोर्ट में अपनी अपील को दायर करती है और वहां पर भी उस वसीयत को सही ठहराया जाता है। कमला प्रधान के हक में हाई कोर्ट फैसला सुना देता है। लेकिन वहां पर मीना प्रधान फिर से अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर करती है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को पूरी तरह से समझने के बाद ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को सही करार देते हुए वसीयत में क्या क्या बातें होनी चाहिए उन बातों पर रोशनी डालता है और विस्तृत रूप से कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता है कि किस तरह से एक वसीयत सही हो सकती है और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला पॉइंट बताया वो ये बताया कि जो भी वसीयत की जा रही है वो व्यक्ति होशो हवास में हो, उस व्यक्ति को पता हो कि वो व्यक्ति किस संपत्ति की वसीयत कर रहा है और किस व्यक्ति के हक में कर रहा है। इसके अलावा उस व्यक्ति को ये भी बताना होगा कि उसने पहले कितनी वसीयत की थी और अब जो वसीयत की जा रही है वो उसकी आखिरी वसीयत मानी जाए। यानी कि अगर कोई वसीयत उससे पुरानी सामने आती है तो वो खारिज मानी जाती है, और अगर कोई वसीयत एग्जीक्यूट करने के लिए पेश की गई है और उसके बाद की वसीयत कोई सामने लेकर आता है तो बाद वाली वसीयत को तरजीह दी जाती है। कहने का यह मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई वसीयत की गई है तो वो अंतिम वसीयत मान्यता रखती है। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट ये भी बताया कि कोई भी वसीयत करने वाले व्यक्ति से जब वो वसीयत करता है तो वो अपनी इच्छा से कर रहा हो, उस पर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती न की गई हो, किसी भी तरह का कोई डराकर धमकाकर या जोर जबरदस्ती से उस वसीयत को निष्पादित नहीं करवाया गया हो। और सबसे इम्पोर्टेंट और अहम बात जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये कही कि किसी भी वसीयत को निष्पादित करते समय दो गवाहों की मौजूदगी होनी जरूरी है। उनकी आंखों के सामने वसीयत करने वाले ने हस्ताक्षर किए हों और वसीयत करने वाले की आंखों के सामने ही उन दोनों गवाहों ने हस्ताक्षर किए हुए होने चाहिए। और ऐसी किसी भी वसीयत को कोर्ट में लाकर अगर एग्जीक्यूट करवाना होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है उन दो गवाहों को लाकर उनकी गवाही कोर्ट में करवाना और उनको ये एक्सेप्ट करवाना कि वो वसीयत उनकी आंखों के सामने की गई थी और ये वसीयत पूरी तरह से सही है। वसीयत करने वाले ने फला व्यक्ति के पक्ष में हमारे सामने वसीयत की थी। कोर्ट में इन दोनों की गवाही बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। और कई बार केस ऐसा होता है कि किसी भी तरह की कोई वसीयत निष्पादित की गई है, उसमें दो गवाह हैं लेकिन वो कोर्ट आने से मुकर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के द्वारा ऐसी वसीयत को फर्जी करार दिया जाता है, उस पर संदेह जाहिर किया जाता है। अब एक स्थिति ऐसी भी आती है कि कई बार जिस व्यक्ति ने वसीयत की है उसकी तो मृत्यु हो ही गई, लेकिन जो दो गवाहों ने उस वसीयत में गवाही दी थी उन दोनों गवाहों की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में अब उस वसीयत को कौन साबित करेगा, कौन इसको एग्जीक्यूट करवाएगा? तो ऐसी कोई भी वसीयत जो कि रजिस्टर्ड की गई हो और उसमें दोनों गवाहों की मृत्यु हो चुकी हो, तो अगर उसको एग्जीक्यूट किया जाए और उसके लिए कोर्ट में दावा किया गया है कि उस वसीयत को साबित किया जाए, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट सब रजिस्ट्रार को तलब करेगा जहां पर वह विल रजिस्टर्ड हुई थी और सब रजिस्ट्रार आकर उसमें गवाही देगा कि वो विल इतनी तारीख को इतने क्रमांक पर मेरी मौजूदगी में मेरी आंखों के सामने फला व्यक्ति ने इस पर साइन किए थे और इसके साथ साथ दो गवाहों ने भी साइन किए थे। इसके अलावा मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि विल या वसीयत के द्वारा कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को मिलती है तो वो जब तक उस व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती, जब तक उसकी ओनरशिप राइट नहीं बनते, जब तक उस
संपत्ति की विल को एग्जीक्यूट न किया जाए, कोर्ट में साबित न कर दिया जाए। और अब एक मशवरा मैं ऐसे लोगों को भी देना चाहता हूं जो अपने किसी भी वारिस को वसीयत के द्वारा अपनी संपत्ति को देना चाहते हैं और ऐसी विल या वसीयत को क्रिएट करना चाहते हैं। उनसे मेरा आग्रह है कि अगर सादे पेपर पर अगर आपको विल क्रिएट करनी पड़े तो अपने खुद के स्वलिखित अक्षरों से उसको लिखें, यानी कि अपने हाथों से लिखें, अपने पेन से लिखें और खुद उस पर सिग्नेचर करें, अंगूठे के निशान करें और 2 गवाहों की मौजूदगी में उन दोनों गवाहों के साइन और अंगूठे के निशान भी उस पर दर्ज करवाएं और उन दोनों गवाहों से उसमें यह लिखवाएं कि ये वसीयत हमारी मौजूदगी में हमारी आंखों के सामने फला व्यक्ति ने निष्पादित की है। इस तरह की गई वसीयत फुल प्रूफ होती है और उस व्यक्ति के मरणोपरांत ऐसी किसी भी वसीयत को आसानी से वसीयत में लिखी गई संपत्ति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति साबित कर सकता है, एग्जीक्यूट करवा सकता है। और चूंकि वसीयत ऐसा दस्तावेज है जो लिखी हुई भले ही हो लेकिन वो तब तक साबित नहीं होती, एग्जीक्यूट नहीं होती, तब तक वो नाम मात्र एक कागज का टुकड़ा है, भले ही वो रजिस्टर्ड दस्तावेज हो या फिर सादे कागज पर लिखी गई वसीयत हो। और चूंकि जो व्यक्ति वसीयत लिखता है उसकी एक मंशा होती है, सही मन से वो फला व्यक्ति के हक में वसीयत लिखता है और एक तरह से वसीयत लिखने वाले की वो एक आखिरी इच्छा होती है और ऐसे में अगर वो संपत्ति उस व्यक्ति को नहीं मिलती, उस व्यक्ति के हक में एग्जीक्यूट नहीं होती, तो मरने वाले व्यक्ति की वो आखिरी इच्छा पूरी नहीं होती और उसकी आत्मा भटकती है। वहीं जिस व्यक्ति को वो संपत्ति वसीयत के द्वारा मिलने वाली होती है और उसको एग्जीक्यूट नहीं होने की कंडीशन में वो संपत्ति नहीं मिलती है तो उसके भी दिल को ठेस पहुंचती है और वो परेशान सा रहता है, उसको कई मुश्किलें अपने सामने दिखती हैं। तो किसी भी वसीयत को प्रॉपर तरीके से लिखा जाए, प्रॉपर तरीके से उसमें गवाही कराई जाए और प्रॉपर तरीके से कोर्ट में जाकर उसको एग्जीक्यूट करवाया जाए ताकि मरने वाले व्यक्ति की आत्मा खुश रहे, उसका दिल बाग बाग हो और जिस व्यक्ति के हक में उस वसीयत को किया गया है वो भी खुशी से उस संपत्ति को प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वसीयत के बारे में ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वसीयत के बारे में काफी ऐसे तथ्य जो आपको पता नहीं होंगे आज पता चल गए होंगे और उस वसीयत को किस प्रकार लिखा जाए और किस प्रकार से एग्जीक्यूट किया जाए, किस प्रकार से गवाही दिलवाई जाए, ये तमाम सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। तो अब झट से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन पुश जरूर करें ताकि आने वाली इसी तरह की तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वसीयत से संबंधित आपका कोई सवाल हो, कोई ऐसी बात जो मेरे कहने से रह गई हो, आप पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, वहां पर व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपना सवाल बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो, नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।